सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज जो है 15 मार्च 2022 है और काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के इंग्लिश में भी एमसीक्यूज और करा दीजिए। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखिए जब भी आपको मिल पाएगी जब बेल आइकन आप प्रेस करेंगे। ठीक है, डेली मैं कुछ ना कुछ न्यूज़ अपडेट करता हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। तो पार्ट 7 जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसके थोड़ा सा और पेपर्स भी अपलोड करने थे, तो आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की। तो जो उसमें रेड कलर का जो थंबनेल है उसमें हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, और जो आपके ग्रीन कलर का थंबनेल है उसमें इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है। तो पार्ट 7 में उसमें अपलोड कर चुका था, और पार्ट 7 तक यानी कि 81 क्वेश्चंस तक तो मैं अपलोड कर चुका हूं, और 186 क्वेश्चन जो है वो यूनिट 1 में है। तो 260 के आसपास क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है ना, पीडीएफ आप ले सकते हैं। 60 रुपीज़ आप मेरे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके आप मैसेज कीजिएगा सिर्फ, तो आपको वहाँ पर ये 700 प्लस क्वेश्चन और 200 क्वेश्चंस आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिंदी इंग्लिश दोनों में बुकलेट सॉल्व है, तो वो भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, पार्ट 8। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एफिशिएंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू मेक श्योर फूड प्रोडक्शन मीट्स द नेसेसिटी। तो स्टेटमेंट बताना है आपको, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट है। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ठीक है, आपको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट भी आ सकते हैं इस तरीके से। तो बी ऑप्शन की बात करें कि मैक्सिकोज क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैक्सिकोज क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ध्यान रखेंगे। 84, which country is the largest milk producer in the world। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, मिल्क प्रोडक्शन जो होता है ना वो इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। ये जीके का भी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कंपटीशंस में ऐसा क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 85, ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कार्बोनेटेड। बे फॉल्स स्टेटमेंट है ये। 86, which of the following is a de-licensed industry in India। ठीक है, डी लाइसेंस की आपसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे सीमेंट है, ध्यान रखिएगा। सीमेंट जो है वो डी लाइसेंस इंडस्ट्री है इंडिया में। 87, कंज्यूमर फूड इंडस्ट्री डज नॉट इंक्लूड। तो हम बात करें इसमें जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर फूड इंडस्ट्री डज नॉट इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट्स, ध्यान रखेंगे, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88, कॉटेज स्केल ग्रुप ऑफ ग्रेन प्रोसेसिंग इंक्लूड्स। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं इसमें तो बेकरीज आती हैं, है ना, कन्फेक्शनरीज, या देखिए बेकरीज, जो आप बेकरीज के जो बड़े पैकेट्स आते हैं अक्सर बिस्किट्स के, तो उसमें जैसे मेरठ में कई सारी बेकरीज हैं, तो ये इसमें इन्होंने बेकरीज के प्रोडक्ट्स को इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 89, इंडिया इज लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक होल्डिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सबसे ज़्यादा जो जानवर हैं वो वर्ल्ड में इंडिया में है इस समय, तो ट्रू स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। 90, हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ। ये जो स्टडी होती है ना ये प्लांट सेल्स की होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। स्टूडेंट्स देखिए, कभी कभी आप लोग कमेंट कर देते हैं, तो मैं फिर से आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कभी कभी आंसर में मिस्टेक हो जाती है ना, क्योंकि प्रोसेस से बहुत होकर के ये सारी तैयार होती है। पहले हैंड रिटन तैयार किए जाते हैं नोट्स, उसके बाद कंप्यूटर्स पे होते हैं, फिर इनके प्रूफ रीडिंग होती है, मिस्टेक्स चेक की जाती हैं, उसके बाद कंप्यूटर वाले करेक्शंस लगा देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से चेकिंग होती है, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मिस्टेक हम जानबूझ के करते हैं टीचर्स, तो मिस्टेक हो जाती है। अगर आपको श्योर है कि अगर मेरा बताया हुआ आंसर गलत है और अगर आपने किसी बुक की स्टडी करी है तो आप अपना आंसर उसको ठीक माने।
ठीक है ना, तो मिस्टेक हो जाती है। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें मिस्टेक ना हो, सभी बुक में कोई ना कोई मिस्टेक होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है या कोई आंसर गलत निकल आता है, 2 की जगह 3 बन जाता है, तो इसलिए आप उसमें टेंशन मत लिया कीजिए। 91 क्राउन ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय, तो अब ये भी आपको ध्यान रखना है। क्राउन ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय, देखिए अब इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनेमल होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इनेमल। 92 एलिमेंट्री कैनल इज एब्सेंट इन, ये भी ध्यान रखना है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेनिया सोलियम। ठीक है। हाउ मैनी टीथ अपीयर ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 20, ठीक है, 20 इज द राइट आंसर। 94 द पीएच ऑफ सलाइवा इज, देखिए सलाइवा जो एक्चुअली, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम रात को सोते हैं और सोने के बाद में जब हमारे मुंह की जो लार होती है, हम मॉर्निंग में जब सुबह उठते हैं 7-8 घंटे जब हमारा पेट खाली होता है, तो उस समय पे हमें ब्रश करने से पहले हमें सबसे पहले सर्दियों में तो हल्का गर्म पानी, ठीक है, गुनगुना पानी, और गर्मियाँ आप जैसे स्टार्ट हो गई हैं तो हमें ताज़ा पानी जो है सबसे पहले पीना है बिना ब्रश किए, ठीक है। उसके बाद आप ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि जो सलाइवा जो होता है हमारे पेट के अंदर जितनी भी एसिडिटी बनती है, जो अंदर की कई बीमारियों को वो खत्म करता है, तो ध्यान रखेंगे आप सलाइवा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। मुंह से स्मेल आती है और वो जो स्मेल आती है आप पानी पी लीजिए पहले ताज़ा, उसके बाद, और उसके बाद आप ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट है कि पीएच जो होता है सलाइवा का वो 6.8 होता है। 95 एलिमेंट्री कैनल ऑफ हर्बिवरस डिफर फ्रॉम कार्निवोर इन हैविंग, द बी इज करेक्ट आंसर, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। 96 डाइजेस्टमा इज एसोसिएटेड विद, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये एब्सेंस ऑफ टीथ, यानी कि जब दांत नहीं होते। द वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चिसल शेप्ड टीथ यूज फॉर बिटिंग, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज एनी एंजाइम, ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए 101 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें विटामिन सी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा जरूरी होता है, और ये जो भी कोई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हमारे जो भी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे ग्रीन टी होती है तो उसमें केमिकल मिक्स नहीं होते, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। 102 enzymes, vitamins and hormones can be classified into single category on biological chemicals because they helping in regulating metabolism, ठीक है, B is the right answer। 103 microphagial nutrition occurs in, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पैरामैकियम। 104 देखिए ये एक अब डिजीज का नाम आ गया है, क्वाशिकोर। क्वाशिकोर डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखिए प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशिकोर जो डिजीज है, जो बीमारी है वो हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन। 105 ऑस्टोमलेशिया, ठीक है, अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो ऑस्टोमलेशिया की जो डिजीज होती है ये होती है विटामिन डी की कमी के कारण, जिसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो ये बीमारी हो जाती है। 106 बायोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज शोन्ड बाय, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, इंसेक्टिवरियस प्लांट्स।
107, a substance needed by the body of growth, energy, repairs and maintenance is, तो देखिए ये भी होता है न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट जो है बहुत अच्छा होता है। और देखिए एक डी आप ऑप्शन देखिए फैटी एसिड, तो आप जितने भी कभी कभी आप जैसे चिप्स देख लीजिए, बिस्किट्स देख लीजिए, नमकीन्स देख लीजिए, उनका जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें फैटी एसिड्स जो है मिक्स होता है। आप इंग्रेडिएंट्स जरूर देखा करें जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो खाली ये मत देखिए कि अगर इसमें रेड कलर है तो ये नॉन वेज है और ये ग्रीन कलर है तो ये जो है वेज का है, बट उसका इंग्रेडिएंट्स आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो वो हमारे शरीर को जो है वो नुकसान करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, एनालिसिस इन सलाइवा बिगिंस द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू, देखिए ये है सिंपल शुगर्स, ठीक है, सिंपल शुगर्स ध्यान रखेंगे। 109, अबाउट HLF of your diet should be made up of, तो ये आपको ध्यान, ये देखिए शायद थोड़ा सा स्टूडेंट्स वर्ड जो है कुछ इसमें मिसिंग है। एक्चुअली HLF कुछ कंफ्यूजन हो रही है मेरे को, ये वर्ड क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। कभी कभी थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है, माफी चाहूंगा उसके लिए। 110, अकॉर्डिंग टू दी माई pyramid food guidance system a person should obtain most of their fat from, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड फिश। 111, दिस फूड ग्रुप इज, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, दिस फूड ग्रुप इज आवर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रेड्स एंड कैरल्स, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी हाँ ब्रेड्स एंड कैरल्स, ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 112, विच ऑफ दीज इज एडेड टू द फूड लेवल बिकॉज पीपल समटाइम्स डोंट ईट एनफ ऑफ दिस, देखिए कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से जो है हमारे जो शरीर की जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और जो हमारे दांत हैं वो भी जो है खराब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 113, टू सॉरी दे, थोड़ी सी वर्ड्स की मिसप्रिंट हो गए हैं, इसमें कुछ करेक्शन रह गई है। दी ब्रेड केरल्स राइस एंड पास्ता ग्रुप इज अ गुड सोर्स ऑफ, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, ठीक है। फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट ग्रुप्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये जो सोर्स होते हैं ये आयरन के होते हैं। इसमें देखिए कभी कभी आपको ग्रुप दे देगा कि ये मैचिंग भी दे सकता है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि जो फूड न्यूट्रिशन का एक पेपर मैंने सॉल्व करवा रखा है, फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन का, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जुलाई अगस्त 2021 में जो एग्जाम हुए थे, और मॉडल टेस्ट पेपर के 2 पार्ट मैंने बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ऑफ वाइट कलर है उसमें और रेड कलर का थंबनेल है उसमें, आप उन 3 वीडियोस की जरूर स्टडी करिएगा। तो ग्रुप भी आपसे पूछ ले कि क्या आयरन के सोर्सेज हैं, क्या जो है वो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 115, द मिल्क, चीज एंड योगर्ट ग्रुप आर इंपॉर्टेंट फॉर, अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए भी हैं, ये टीथ के लिए भी हैं और ये मसल्स के लिए भी हैं, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो मिल्क है ना, वो माना जाता है ऐसा कि अगर आप सुबह कुछ भी नाश्ता नहीं करते, अगर आप एक सेब लेते हैं या अगर आप जो है एक कप दूध लेते हैं, तो उसमें जो है मिल्क जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है, तो वो जो है बहुत ही सफिशिएंट होता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 116, हाउ मैनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल डू वी नीड ईच डे, तो इसमें जो है 3 से 5 होनी चाहिए हर एक दिन में, ठीक है। वेजिटेबल जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
117 पल्सेस आर अ गुड सोर्सेज ऑफ। देखिए दालें जो हैं हम खाते हैं अक्सर खाने में, तो ये दालें जो हैं प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। यहाँ ऑप्शन जो है सी जो थोड़ा सा गलत इसमें आंसर लगा हुआ है, तो प्रोटीन्स का जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो इसमें सी आंसर गलत है, इसमें बी आंसर जो है वो आपका राइट होगा। जो पल्सेस हैं वो प्रोटीन्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 117, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ल्यूरिक एसिड विच इज used treat certain infections and also in the manufacture of soaps। देखिए अब ये कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और जो बटर दिए गए हैं ना, तो इसमें जो कोकोनट ऑयल है ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो कोकोनट ऑयल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा सा कभी कभी आंसर भी जो है वो गलत लग जाते हैं, तो उसको मैं आपको साथ के साथ करेक्ट कर देता हूँ। तो जो भी कोई है आप प्लेलिस्ट में स्टडी कर लीजिएगा, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो देख रखे हैं। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।